राम राम। हमने पिछले भाग में देखा कि विठल राव ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से पूछ लिया कि यह जो आप तत्व ज्ञान बता रहे हो, जो वेद भेद लभेद से भी भारी है, तो ये अपने बलबूते पर जगत में फैला क्यों नहीं? वह जो ज्ञान है अगर इतना भारी है तो फैला क्यों नहीं? अगर वेद भेद आप बताते हो कि इधर के ही है उले है, तो जगत ने उसको धारण क्यों कर लिया? वेद भेद छोड़कर आप जो भारी वस्तु बता रहे हो उसको धारण करना चाहिए था, क्योंकि वेद भेद जो हल्की चीज़ जो है वो तो मन को भाती नहीं है। फिर भी ये 6 दर्शन जो है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण, इन्होंने इस तत्व ज्ञान को धारण क्यों नहीं किया? और जो तुम उली चीज़ कहते हो, इधर की चीज़ कहते हो, उसको इन 6 दर्शनों ने ये सब उनको धारण क्यों करते हैं? तब आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज उनको जवाब देते हैं। कह सुख राम सुनो विध आणी, वेद भेद फैलाई मजाणी, जिन कारण ये जग में आया, से सब भोग भेद में गाया। बड़ा ही सुंदर उत्तर गुरु महाराज ने विठल राव को बताया कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बोले कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी विधि सुनो, इसका जवाब सुनो। वेद भेद ये जिस कारण से जगत में फैले हुए हैं उसका कारण तो सुनो। क्योंकि यह जो जीव है, यह जिस कारण से जगत में आया, ये सारे भोग जो है ये वेदों में बताए गए हैं। ये जो जीव है, ये जीव इस जगत में आया किस लिए? इसको तो 5 विषयों के सुख चाहिए थे, और ये सारे 5 विषयों के सुख जो है ये वेदों में गाए गए हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मनुष्य को क्या चाहिए? ये 5 सुख चाहिए यहाँ पर, इसके अलावा और क्या चाहिए उसको? कौन ऐसा खोजी है कि जिसको मोक्ष चाहिए? कौन ऐसा है कि इसके परे और कुछ ऐसा सोचना चाहता है? वो तो भक्ति भी करता है, जो भी करता है वो तो इन्हीं सुखों के लिए करता है। आत्म कल्याण चाहने वाले बहुत ही रेयर मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। और गुरु महाराज ने बताया के सुख राम सुनो विध आणी, वेद भेद फैलाई मजाणी, जिन कारण ये जग में आया, से सब भोग भेद में गाया। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि यह जो हंस है, देखो ये परात्परी परमात्मा, ये परात्परी परमात्मा, ये परमात्मा का देश है। और यह जो है यह होणकाल पार ब्रह्म है। कौन सा? ये होणकाल पार ब्रह्म है। यह जो जीव है ये पहले कहाँ था? इस होणकाल में था, इस होणकाल में था, यह होणकाल में था। इसके साथ में क्या था? यह जो हंस है, यह जो जीव है, इसके साथ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 आत्माएं इसके साथ में थी। इसके साथ में यह चेतन मन था, और इस होणकाल की इच्छा थी, इच्छा। ऐसा यह जो जीवात्मा है, इसको क्या चाहिए था? इसको ये 5 सुख चाहिए थे। क्या चाहिए थे? 5 सुख। और 5 सुख
लेने के लिए उसने यह होणकाल पार ब्रह्म छोड़ा और यहाँ पर इस मृत्यु लोक में वो आया। अब जो चीज हमको चाहिए वो अगर यहाँ पर मिल रही है, जो भी चाहिए हमको वो चीज यहाँ पर अगर मिल रही है तो हम दूसरी जगह जाने की सोचेंगे क्या? ऐसे ही इस जीव को यह 5 आत्मा के सुख चाहिए थे। किसके? यह स्पर्श सुख चाहिए था, इसको शब्द का सुख चाहिए था, इसको रूप का सुख चाहिए था, इसको रस का सुख चाहिए था और इसको गंध का सुख चाहिए था। और ये सारा भंडार जो है यहाँ पर ब्रह्मा ने वेद में बता दिया। और दूसरी बात, सारे कर्मों के उपाय बता दिए कि फलाना फलाना कर्म करोगे तो फलाना फलाना सुख मिलेगा। यानी अगर आप तप करोगे तो आप राजा बन जाओगे, व्रत करोगे तो देह जो है यह सुदृढ़ रहेगी, निरोगी रहेगी। अगर आप तीर्थ करोगे तो आप यहाँ पर रूपवान काया मिलेगी। जीव को क्या चाहिए? जीव को तो यहाँ पर राजा बनना है, उसको तो बढ़िया रूपवान काया चाहिए यहाँ पर, उसको तो बढ़िया यहाँ पर धन चाहिए, यज्ञ करोगे तो धन मिलेगा। ये सारे कर्म और उसके जो भोग भोगे जाते हैं, ये सारी विधि जो है यह वेद में बताई गई। इसीलिए वेद जो है ये इस जगत में फैल गए। गुरु महाराज वही बता रहे हैं, विठल राव के सुख राम सुनो विध आणी, वेद वेद फैलाई मजाणी, जिन कारण ये जग में आया, से सब भोग वेद में गाया। ये सारे जो भोग है यह वेद में गाए। भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कहा विचारा, इन कारण धारे सब आई, मोख सुख नहीं सूझे भाई। विठल राव जी, मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को सुनो। आप जो कहते हैं कि अपने बल पर ये क्यों नहीं फैल रहे हैं, तो इसका कारण ही ये है। क्या कारण है? कि भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कहा विचारा। वो भोग जो है, जो इसको चाहिए है, वो नाना तरह से मिलने के उपाय जो है सब वेदों में बताए गए हैं। और इसीलिए सभी जीव जो है वेदों को धारण करते हैं। और दूसरी बात है कि इन कारण धारे सब आई। इसको सिर्फ ये 5 विषय पता है कि मुझे ये मिलेगा तो मैं सुखी बन जाऊंगा करके। इसको अमरलोक का सुख पता ही नहीं है, मोक्ष सुख सूझे नहीं भाई। यहाँ पर ये सुख जो मरने वाले हैं यही उसको पता है। इसको अमर सुख क्या है, इस अमर सुख की इसको कोई कल्पना ही नहीं है। 5 इंद्रियों के भोगने की यहाँ पर सारी विधि बताई गई, उपाय बताए गए, इसलिए जीव ने इसको यहाँ पर धारण कर लिया। और अमरलोक का सुख मालूम नहीं है, अमरलोक में अमर सुख है उसको पता ही नहीं है, वहाँ पर अनंत प्रकार के सुख है उसको पता ही नहीं है। जीव क्या सोच रहा है कि मुझे 5 सुख चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। वहाँ पर अनंत सुख है, वहाँ पर तृप्त सुख है। यहाँ पर जितने भी सुख है कैसे सारे अतृप्त है। वहाँ के सुख उसको पता ही नहीं है। यहाँ पर सुख मर्यादित है। बुढ़ापे में तुम जवानी के सुख नहीं ले सकते हो, बचपन में तुम जवानी के सुख नहीं ले सकते हो। यहाँ पर हर सुख की मर्यादा है और ये सारे सुख जो है ये अतृप्त है। लेकिन जीव जो है इसको ये चीज़ का पता नहीं है। वहाँ पर अमर्याद सुख है, अमर सुख है, अनंत सुख है, तृप्त सुख है। ये जो है ये उसको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं तो करेगा कैसे, वो लेगा कैसे? हाँ, तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, भोग मिले नाना विध सारा,
नाना विधि के बोध जो मिलेंगे सो वेदा में कया विचारा, ये वेदों में कहे गए हैं। इन कारण धारे ए आई, इस कारण ये सभी के सभी धारण करते हैं। मोक्ष सुख सूझे नहीं भाई, मोक्ष का सुख जो इसको सूझता ही नहीं है। फिर आगे और गुरु महाराज समझाते हैं, वेद जगतक स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। देखो बड़ा ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज और विठलराव को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? इस वेद में संसार का सभी स्वार्थ बताया गया है और इस वेद में 3 लोकों के सुख का वर्णन किया है कि स्वर्ग में चले जाओ बढ़िया सुख है, मृत्यु लोक में देखो अमुक अमुक सुख है। ये सारे सुखों का वर्णन जो है वह बताया गया। स्वर्ग में ऐसा सुख है, वैकुंठ में ऐसा सुख है, कैलाश में ऐसा सुख है, ब्रह्मा के सत्यलोक में ऐसा सुख है, मृत्यु लोक में ऐसा सुख है। इसको तो सुख ही चाहिए ना, लेकिन इसको ये पता नहीं कि ये सुख जो है मरने वाले अमर सुख नहीं है। गुरु महाराज यही समझा रहे हैं, आत्मा को जो भाते हैं, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। आत्मा को जितना भा रहा है उतनी ही समझ जो है वह वेदों में बताई गई कि जैसे यहां पर 101 यज्ञ करो, 101 यज्ञ करो, हाँ 101 यज्ञ करोगे तो क्या होगा? अरे स्वर्ग का जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र बन जाओगे। अरे इसको तो यहां भी राज करना है और स्वर्ग में जाके भी राज करना है। तो गुरु महाराज कहते कि इसीलिए जगत जो है यह अपना स्वार्थ चाहता है और वेदों ने वही स्वार्थ वेदों में बता दिया। जगत बताने के हेतु से ही यह ब्रह्मा ने यह सारे कार्य किए, सारे सुख बता दिए कि मृत्यु लोक में ये सुख है, स्वर्ग में ये सुख है, कौन से कर्म का कौन सा सुख मिलता है, आत्मा को भाने वाले लुभाने वाले, ये सारे वेदों में बताए गए। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि हे ब्रह्मचारी, हे बालाजी पंडित, हे विठल राव, वेद और योग की क्रिया से मोक्ष मिलेगा, ऐसा अगर तुम समझते हो तो ये तुम्हारी सोच गलत है। ब्रह्मा ने यहां के सुख वर्णन क्यों किए ये तुम हृदय में लाओ, क्योंकि ब्रह्मा का कार्य है कि जीवों को यहां पर बसा के रखो। ब्रह्मा ने यही कार्य किया कि यहां के सुखों में तुम चक्कर काटते रहो, यहां पर सुख दुख के चक्र में तुम आते रहो। गुरु महाराज आगे और समझाते हैं कि विठल राव तत्व ज्ञान न फैलो, सो कारण इन जगत न झेलो, वो आत्म को सुख एक न गावे, उलटा नाव मरण विधलावे। और ब्रह्मा ने क्या किया? गुरु महाराज समझाते हैं कि हे विठल राव, इस कारण से मैं कहता हूं कि तत्व ज्ञान में आत्मा का एक भी सुख का वर्णन नहीं किया। इस ब्रह्मा ने जो सत्स्वरूप से इस तत्व से जो ज्ञान लिया उससे ये सारी बातें बताई। तत्व ज्ञान के सुख का एक भी वर्णन जो है वह वेदों में नहीं किया। उल्टा इस नाम से मरण विधि यानी पांचों इंद्रिय के भोग का सुख छोड़कर मोक्ष में जाना पड़ता है, ऐसा बता दिया है? और जीव जो है पांचों इंद्रिय के सुख जो है ये छोड़ना नहीं चाहता और मोक्ष में जाने के लिए वो डरता है। ऐसी मरण विधि वहां पर लाके बताई। इसलिए यह जो जीव है यह यहां पर जाने को अस्वीकार करता है और यहां पर बड़ी राजी खुशी से यहां पर रहता है। ये जो है गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा ने बड़ा ही खेल रचाया है अपना हेतु साध्य होने के लिए। उसने ये यहां पर चाल चली, क्योंकि
उसको उसका ये कार्य, ये ब्रह्मा का कार्य है जगत बसाओ। जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में कोई मैनेजर होता है और उसका कार्य होता है, क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो वो प्रोडक्शन कम करने का विचार करेगा क्या? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना होता है, क्योंकि उसको वो कार्य दिया गया है। और वहाँ पर QC होता है, क्वालिटी कंट्रोल वाला, ये प्रोडक्शन बढ़ाता है और वो रिजेक्ट करता है कि नहीं ये सही नहीं है। वो कैसा है ये नहीं देखता, लेकिन आगे क्वालिटी कंट्रोल वाला उसको रोक लेता है। गुरु महाराज बता रहे हैं कि इसी प्रकार से गुरु महाराज समझा रहे हैं कि ब्रह्मा ने क्या किया, ऐसी बढ़िया चाल चली कि वह जो नाम है तत्व ज्ञान में जाना जो है, यह मरण समन बता दिया। यानी पांचों इंद्रियों को छोड़कर जीव जो है वह मोक्ष में जाने का विचार ही नहीं करता, क्योंकि उसने बता दिया कि इस नाम में वर्ण विधि है। पांचों इंद्रियों के सुख तुमको छोड़ने हैं। कौन छोड़ना चाहेगा यहाँ पर 5 इंद्रियों के सुख? कोई छोड़ना नहीं चाहता। वह किसी योनि में भी चले गया तो वहां पे वो मरना नहीं चाहता। और ब्रह्मा ने इसमें मरण विधि बता दी कि इसमें आपको 5 इंद्रियों के भोग छोड़कर आपको मोक्ष में जाना, ये रास्ता बता दिया। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि ये जीव जिस कारण आया था उसके सारे सुख यहां पर बता दिए, और जीवात्मा जो है इसी चक्कर में यहां पर आकर बस गया, यहां पर अटक गया और आगे जाने का उसने कभी सोचा नहीं। और गुरु महाराज कहते हैं इस कारण यह जो तत्व ज्ञान है यह इस जगत में फैला नहीं। आगे गुरु महाराज समझाते हैं, आत्मराज जगत में होई, परमात्म को राज न कोई। यारी संगत जीव बुधधारी, आनंद लोक को दिया बिसारी। यारी संगत जीव होय बैठा, इन कारण तत गहे न सेठा। के सुख राम सुनो, के सुख राम राव सुन आई, यूं वो ज्ञान न फैलो भाई। इस जगत में यह जो होड़काल जो पार ब्रह्म है, यह जो होड़काल पार ब्रह्म है, यहाँ पर किसका राज्य है? यहाँ पर आत्मा का राज्य है, आत्मा का राज्य। और इस सत्स्वरूप में क्या है? यह परमात्मा का राज्य है, परमात्मा का राज्य। कहते हैं ना हम ये आत्मा का देश है, ये परमात्मा का देश है। आत्मा का देश छोड़ के हमको परमात्मा के देश में जाना है। हाँ, जगत में आत्मा का राज्य है, यानी आत्मा के मन जैसे सुख लेने का है उसको। और इस जगत में परमात्मा के राज्य ने मोक्ष जाने की इच्छा किसी को भी नहीं है। इनकी संगति से, यहाँ के बातों की संगति से यह हंस ने क्या, यह जो हंस है यहाँ पर आत्मा, इसने जीव बुद्धि धारण कर ली। कौन सी बुद्धि धारण कर ली? जीव बुद्धि धारण कर ली। इसने हंस बुद्धि धारण नहीं की। 5 विषय जो है इसी में अटक गया। अनंत सुख जहां पर है ये उसको पता ही नहीं चला। हा? गुरु महाराज कहते हैं कि आत्मराज जगत में हुई। इस होण काल में यह राज किसका है? इस मन का राज्य है, मन का। होण काल में राज्य किसका है? मन का है। और ये जो 5 आत्मा जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका राज्य है। सत्स्वरूप में परमात्मा का राज्य है। हंस जो है यह जीवात्मा बनके 5 विषयों के सुख में रच मच गया। आज आप बैठो यहाँ पर और देखो आपको क्या चाहिए? आपको ये विषयों के सुख चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? हाँ, यानी आपका जो हंस है इसने क्या किया? इसने जीव बुद्धि धारण कर ली, जीव बुद्धि। इसने हंस की बुद्धि धारण नहीं की। अमर लोक में जाने की जो हंस बुद्धि थी उसको विसार दिया। त्रिगुणी माया का सुख और अमर सुख, इसमें फर्क करना ही वो भूल गया। ब्रह्मा को ये पता था
कि ये हंस तत्व जो हंस है ये अमर तत्व है। ये क्या है? ये अमर तत्व है। अमर तत्व, अमर तत्व अमर तत्व में जाना चाहेगा। बात को समझो, बहुत गहराई की बात है। ब्रह्मा ने जो किया बहुत सोच समझ के किया जीवों को यहाँ पर रखने के लिए। ब्रह्मा को ये पता था कि यह हंस तत्व जो है यह अमर तत्व है और इस अमर तत्व को अमर सुख चाहिए। और इस अमर तत्व के साथ में ये मन और ये पांच आत्मा जो है ये माया तत्व है। ये मन और पांच आत्मा ये अमर लोक में जा नहीं सकते, तो इनको अटकाने के लिए ये सारा खेल बना दिया। ये पांच आत्मा को जो सुख चाहिए वो बता दिया और मन को तो ऐसा बना दिया कि बस मन ही तो माया है। संत कहते हैं ना कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को ये ब्रह्मा को सारी बातें पता थी। और उसने क्या किया? तत्व ज्ञान में आत्मा को मरने की विधि बता दी। इस कारण से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह जो ज्ञान है यह जगत में फैला नहीं। यह जो हंस है, यह जो जीव है, इसने क्या किया? गुरु महाराज कहते कि इसने जीवपना धारण करके बैठ गया। इनके संगत से, मन और आत्मा के संगत से, गुरु महाराज कहते हैं यारी संगत जीव होय बैठा, इन कारण तत्व गहे न सेठा। इसके कारण यह तत्व जो है, तत्व, इस कारण से यह तत्व ज्ञान जो है तत्व गहन सेठा, यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है। यही बात वो भूल गया। इन कारण तत्व गहन सेठा, के सुखराम राव सुनाई, हे विठल राव तुम सुनो। यूं वो ज्ञान में फैलो भाई। तुमने तो प्रश्न बहुत बड़ा अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया कि तत्व ज्ञान यहाँ पर क्यों नहीं फैला। इतना अगर ये अच्छा है और ये जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण ये ऐसा हो कि भी ये माया का ज्ञान क्यों धारण करते हैं, वह तत्व ज्ञान क्यों नहीं धारण करते। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आत्मा का राज्य है, गुरु महाराज कहते हैं। और इस आत्मा ने क्या किया? इसने जीव बुद्धि धारण कर ली और जीवपना धारण करने से यही का वो बन के बैठ गया। और इस कारण से यह जो ज्ञान है, यह जो तत्व है, यह श्रेष्ठ है, यही उसको भूल गया। गुरु महाराज यही समझाना चाहते हैं। ये आपको भी समझना है, हमको भी समझना है। इसीलिए गुरु महाराज ने बताया ना कि जैसे गाना है, बजाना है, ये क्या है? ये सारे नवधा भक्ति के प्रकार है। अगर आप रात भर अखंड भजन रखो, आपके रामद्वारा में, आपके घर में, कहीं भी आप अखंड भजन रखो कि रात को 12 घंटे भजन करना है या 24 घंटे 2 दिन का भजन रखना है, इतना छोड़ दो, हमको रात को चलो भाई 6 घंटे हमको भजन करना है, ऐसा आप सबको निमंत्रण दे दो, भजन में किसका मन नहीं लगेगा। और वही अगर आप यहाँ पे बढ़िया बाजा बजा दो, तबला बजा दो, पद गा लो, सारी बातें, रात रात भर पद गाने वाले संत आपको मिल जाएंगे। मैंने देखे हुए हैं, अक्सर जब संगत में जाता हूँ तो वहाँ पर यही सारा देखने को मिलता है। पद गा रहे हैं, एक पद होगा कि दूसरा पद, दूसरा होगा कि तीसरा गाता है कि वहाँ पर होड़ लगती है। और वही अगर उनको कहेंगे कि नहीं ज़रा 2 घंटा भजन कर लेंगे तो फिर किसकी कमर दुखेगी, किसकी पीठ दुखेगी, किसका सिर दुखेगा, कोई सोने को चले जाएगा। गुरु महाराज यही समझा रहे हैं। हाँ, इसको जीवपना धारण कर लिया। और ये जो यहाँ पर यह आत्मा का राज्य है, गुरु महाराज और आगे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? शोभा देख सकल जग गावे, कुदरत कला सकल मन भावे, इण की रीत कठन सो होई,
इन कारण धार सके न कोई। गुरु महाराज और समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि यह जो जीव है इसने क्या किया? इसने वेद बुद्धि धारण करके जीवपना में अटक गया। हाँ, शोभा देख सकल जग गावे। गुरु महाराज कहते हैं कि संतों को मोक्ष में जाने की गति देखकर उस तत्व ज्ञान की शोभा का सभी लोग वर्णन करते हैं, तथा कुदरत कला जो है ये सभी को मन को अच्छी लगती है, परंतु इस कुदरत कला की रीति बड़ी कठिन है, इसलिए इसको कोई धारण नहीं करता। पहले तो गुरु महाराज ने बता दिया। क्या बता दिया? कि वहाँ पर जाना बहुत सरल है, लेकिन अभी क्या कहते हैं गुरु महाराज? ये कठिन है। कैसे कठिन है? ये 5 विषयों के सुख से ही इस जीव को निकालना कठिन हो गया। वही उदाहरण बताया कि 6 घंटे अगर भजन हम करेंगे तो 6 घंटे भजन में मन नहीं लगेगा, 2 घंटे नहीं लगेगा। और वही अगर 6 घंटे का वहाँ पे कोई प्रोग्राम रख दिया, बढ़िया संत आ रहे हैं, बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ताल मजीरा, ढोलक है, हारमोनियम है, डफली है, उसमें मन रम जाता। गुरु महाराज वही समझाते हैं। ये जितना सहल लगता है उतना सहल नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं शोभा देख सकल जग गावे। यहां पर अगर कोई कुछ करता है तो उसकी शोभा हो जाती है, उसको सारा जगत गाता है, वाह वाह महाराज तो बहुत अच्छा आवाज है, बहुत सुंदर, और एक सुनाओ, और एक सुनाओ। और महाराज भी और 2-4 सुना देते हैं। महाराज ये नहीं कहते कि भैया इससे कुछ नहीं होगा, भजन करो। हाँ, यही बात यहाँ पर होती है। गुरु महाराज समझाते हैं कि वेद बुद्धि धारण करके जीवपना में अटक गया। हंस अमर है, अमर लोक के सुख में इसने रचमचना चाहिए, ये वो भूल गया। मन और माया के साथ में यहाँ पर रम गया, गधा हाथी बन के बैठ गया। खुद का अस्तित्व जो है वही भूल गया। हाँ, इसलिए तत्व ज्ञान श्रेष्ठ होते हुए भी जगत में नहीं फैला विठल राव, क्योंकि जीव को माया चाहिए। इस कारण से यह तत्व ज्ञान भारी होकर भी नहीं फैला। अब जब उसे शुद्धि आएगी, जब उसको शुद्धि आएगी तब वह जीव बुद्धि छोड़ेगा, हंस बुद्धि धारण करेगा। और इसीलिए तो संतों का ज्ञान होता है। हाँ, संतों का ज्ञान है इसीलिए कि हंस की जो है यह जीव बुद्धि छूटकर उसमें हंस बुद्धि आनी चाहिए। जिन जिन में हंस बुद्धि आ जाती है वे सारा छोड़ देते हैं और भाई कर राम नाम से लीव लगाते हैं। हाँ, वेदों के 5 विचारों की संगत जो है उसको छोड़ देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं इसीलिए यह तत्व ज्ञान जो है भारी होते हुए भी जगत में फैला नहीं। इसलिए यह कुदरत कला का जो ज्ञान है, हे विठल राव, इस जगत में फैला नहीं। हाँ? क्योंकि यह जो हंस जो है इसने क्या किया? इसने जीवपना धारण कर लिया। फिर आगे और गुरु महाराज समझाते हैं, कठिन चाल या की नहीं आवे, ब्रह्म तेज सह्यो नहीं जावे, जाने सही इधक आहोई, तो पण धार सके नहीं कोई। देखो एक एक बात गुरु महाराज बता रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं गुरु महाराज। क्या बताते हैं गुरु महाराज? कि पहले तो बता दिया कि यह जो शोभा देख सकल जग गावे, संत मोक्ष को जाते हैं, संत तत्व ज्ञान को धारण करते हैं, तत्व ज्ञान का बखान सारा जगत उसकी शोभा करता है। संतों की जो कुदरत कला जो है उनके मन को भाती है, परंतु इसकी रीति जो कठिन है। क्यों? क्योंकि यह मन और 5 आत्मा को मारना नहीं चाहता, मन और 5 आत्मा के सुख यहाँ पर लेना चाहता है। इस मन को परमात्मा की दिशा में मोड़ना नहीं चाहता।
बाहरी शोभा छोड़कर अंदर जो साहेब उससे प्रेम करना ही वो रीत उसमें जमती नहीं है, क्योंकि बाहरी शोभा है, बाहरी शोभा सबको भाती है। अमर आत्मा को अमर सुख की पहचान न होने के कारण गुरु महाराज कहते हैं कि ये कोई धारता नहीं है, और यहीं पर अटक जाता है। गुरु महाराज समझाते हैं, कठन चाल या की नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, जाने सही इधक आहोई, तो पण धार सके नहीं कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि इस कुदरत कला की चाल बहुत कठिन है, इसलिए वह चलने नहीं आती, और ब्रह्म तेज जो है वो सहन नहीं होता। सभी लोग जानते हैं कि कुदरत कला बहुत अच्छी है, ये बड़ी सच्ची है, लेकिन समझ कर भी धारण करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? ये चाल कठिन कैसे है? क्योंकि यह चाल कठिन कैसे है इसको हम देखेंगे। ये माया में रचमच करना चाहता है। यह जो जीव है यह माया में आनंद लेना चाहता है, यहां पर शोभा हो ऐसी उसकी इच्छा होती है। साहेब को निज मन देकर वैराग्य स्थिति लाना यह बड़ा कठिन काम है। क्या कहते गुरु महाराज? वह जो परमात्मा है उसको निज मन देते ही नहीं आता। जैसे ही परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा को तुम्हारा तन मन धन चाहिए क्या? परमात्मा को चाहिए निजमन। निजमन जिस दिन आप निजमन दे दोगे वह सत्य शब्द जो है घट में प्रकट हो जाएगा, लेकिन ये निजमन देते ही नहीं आता, और इसीलिए रटना की विधि है। जैसे एक सिंपल उदाहरण बताता हूं। यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है और यह दूसरा व्यक्ति है। हाँ, एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। इसको इससे प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, अनजाना है, प्रेम नहीं है। लेकिन जब इसके साथ में रहना शुरू कर देगा, इसके गुणों का जब पता चलेगा, इसकी विशेषता जब पता चलेगी, तो धीरे धीरे इससे प्रेम शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करो, निजमन नहीं देते आता कोई बात नहीं, लेकिन राम नाम जो है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। हाँ, राम नाम रटते रहोगे तो एक ना एक दिन वह निजमन दिया जाएगा। हाँ? लाग्यो रंग राम रो रे, ओ जोगिया फिर क्यों लगावे राग। जब अंदर से रंग लग जाएगा, उस परमात्मा से अंदर से प्रीति हो जाएगी, तो यह निजमन दिया जाएगा और वह सत्ता जो है वो प्रकट हो जाती है। हाँ? और सत्ता जब प्रकट हो जाएगी तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वह जो ब्रह्म तेज है वह अंदर प्रकट हो जाएगा। इस जीव को वो ब्रह्म तेज जो है वो सहन ही नहीं होता। हाँ? कुदरत कला से मन और पांच आत्मा ये बिछड़ जाते हैं, और ये बिछड़ना नहीं चाहता। अब वो कैसे बिछड़ते हैं? जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही कंठ में शब्द प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, हम राम नाम का रटेंगे, राम राम रटते रहेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर कंठ में शब्द प्रकट हो जाएगा। जैसे ही प्रकट हो जाएगा, यानी होड़काल की यह जो इच्छा माया है, यह इच्छा माया यहाँ से मिट जाएगी। हंस यह आगे चलेगा, हृदय में यह नौ तत्वलिंग देह यह बन जाएगा, मन चित्त बुद्धि अहंकार। यहाँ से आगे आएगा तो नाभि में ये पांच आत्मा जो है ये बिछड़ जाएगी उसकी। यहाँ से जब पश्चिम की दिशा में चलेगा तो त्रिकुटी में इसका मन पकड़ा जाएगा, मन पकड़ा जाएगा। यहाँ से जब यह निराकार में आएगा तो यह नौ तत्वलिंग देह जो है यह उसका गल जाएगा। यहाँ पर शिव ब्रह्म के देश में यह सूरत काया भी उसकी निकल जाएगी। यह जो तेज उसका जो है ये उसको सहन नहीं होता, जीव को पता ही नहीं उस चीज़ का बात। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि
ये जीवात्मा जो है ये उस कुदरत कला को जानता ही नहीं है। ये अच्छी है, सच्ची है, उसको समझता है, ये काल से छुड़ाएगी ये भी उसको समझता है, लेकिन उसको धारण नहीं करता। क्यों? कि ये जीवात्मा बन के बैठा है। जीवात्मा, इसने हंस वृत्ति जो है, हंस वृत्ति छोड़ दी है। इस जगत में माया क्या है और ब्रह्म क्या है ये उसको समझता नहीं। माया को ही परमात्मा समझ लेता है। माया ब्रह्म करे सो निर्णय, रोम रोम कर जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कहिजे बिरला संत पिछाने, गुरु महाराज कहते हैं। गुरु महाराज समझा रहे हैं, विठ्ठल राव इन कारण सोई, तत्व ज्ञान फैलो नहीं कोई, तीन लोक का सुख उड़ावे, आनंद लोकता को जस गावे। गुरु महाराज समझाते हैं कि हे विठ्ठल राव, इस चीज़ को समझो, यही किसका कारण है कि तत्व ज्ञान भारी होकर भी फैला नहीं। कोई तीन लोक का सुख छोड़ देगा और आनंद लोक का यश गाएगा, उसकी कीर्ति गाएगा, तो परम मोक्ष में चले जाएगा। लेकिन ये जो जीव है ये करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वेदों में 5 आत्मा के सुख बता दिए हैं। 5 आत्मा के सुख यहाँ पर ले रहा है। जीवात्मा उसको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए हंस जाना नहीं चाहता, त्रिगुणी माया को छोड़ना नहीं चाहता। आज भी अगर किसी को कहो कि बस राम राम करो और बाकी ये जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जो भी है इनको आप इनका त्यागन करो, कोई करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। मन है इसके साथ में, मन को भय लगता है। क्या भय लगता है? अरे इनको अगर छोड़ दूंगा तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है ये भी तो उसी परमात्मा को गा रहे हैं। ये जब हमारे सोच बन जाएगी, जब हमको ये समझ आएगा कि ये स्थिति इस प्रकार से है, तब ये उसको छोड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं ये हंस वृत्ति लानी पड़ती है। यहाँ के माया के जो सुख है, माया के सुख है ये झूठ है ऐसा मानता ही नहीं हो। इस माया के सुख को ही वो सच्चा समझ लग जाता है। विठ्ठलराव, इस कारण से यह तत्वज्ञान भारी होकर भी फैला नहीं। जो कोई ये माया को छोड़ेगा, माया रही हद के माही, यह जो हद है 3 लोक 14 भवन, यहाँ तक ही माया का राज है। जो कोई माया को छोड़ेगा, इस बेहद को छोड़ेगा, वह इस अमर लोक का वासी होगा। गुरु महाराज भांति भांति समझा रहे हैं। किसको किसको? विठ्ठलराव को समझा रहे हैं। गुरु महाराज ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं। गुरु महाराज बालाजी पंडित को समझा रहे हैं। गुरु महाराज हमको भी समझा रहे हैं कि माया ब्रह्म करे सो निर्णय, रोम रोम कर जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कहिजे बिरला संत पहचाने। तो इस चीज़ को समझो। और गुरु महाराज भांति भांति समझाते हैं कि विठ्ठलराव, इतना बड़ा भारी होने के बाद भी यह ज्ञान जो है यह इस जगत में फैला नहीं। तो बाकी जो इसका आगे जो बताते हैं गुरु महाराज, वो हम अगले भाग में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।